नमस्ते। वागर्थाविव संपृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। आप सभी लोगों को फिर से नमस्कार करते हुए इस व्याख्यान के अगले चरण में हम प्रवेश करेंगे। हम जैसा कि कल कहे थे भरत मुनि का वह वाक्य विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद रस निष्पत्ति है। इसमें विभाव के बारे में बता दिया था कि विभाव विशेष रूप से जो भावन कराते हैं वो आलम्बन और उद्दीपन दो तरह के होते हैं। अनुभाव एक अभिनय को ही कहा जाए, पर केवल अभिनय ही नहीं, वाचिक और आंगिक जो अनुभव होते हैं, अभिनय होते हैं। उसके लिए भरत मुनि ने कहा है वाग अंगाभिनयेन इह यतस्तु अर्थो अनुभव्यते शाखांगोपांग संयुक्तस्तु अनुभावस्ततः स्मृतः। यानी आंतरिक बातें, अंदर की बात को जिस शारीरिक अंगोपांग के अभिनय के द्वारा, क्रियाकलाप के द्वारा अनुभावन करवाया जाए, इसलिए उनको अनुभाव कहा जाता है। तो उसी बात को अनुभाव कहते हैं। तो विभाव हो गया, अनुभाव हो गया। फिर आते हैं व्यभिचारी भाव। व्यभिचारी भाव का मतलब होता है, यहाँ व्यभिचार का मतलब होता है नियम का उल्लंघन करना। अब व्यभिचारी भाव में नियम का उल्लंघन का क्या मतलब हुआ? तो कह रहे हैं कि ये भाव जो ऐसे होते हैं, जैसे चिंता है, रोमांस है, वो है, मतलब तरह तरह के ये जो भाव होते हैं वो एक रस में अनेक होते हैं और ये अनेक रसों में होते हैं। यानी इनका कोई फिक्सेशन नहीं होता है कि रति का भाव होगा तो इस तरह का व्यभिचारी भाव होगा, संचारी भाव होगा, और हास रस होगा तो इस तरह का होगा। ऐसा कोई फिक्सेशन नहीं होता है, इसीलिए उनको व्यभिचारी कहा जाता है। क्योंकि ये अच्छा, दूसरा कि व्यभिचारी का दूसरा भी अर्थ होता है, नाम दिया जाता है संचारी भाव। तो संचारी यानी संचरण करते रहते हैं, अनेक रसों में ये घूमते रहते हैं, फिरते रहते हैं। संचारी भाव इसलिए भी कहा जाता है। और व्यभिचारी भी इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये आए और चले गए, आए चले गए। कई रसों में, शोक रसों में, शोक में भी होगा, करुण में भी होगा, करुण रस में भी होगा, फिर रति यानी श्रृंगार रस में होगा, हास रस में होगा, वीर रस में, सब में होते हैं। इसलिए इनको व्यभिचारी कहा जाता है। इनकी व्याख्या की बात आगे आती है। अब जो व्याख्या है, आप जानते हैं, इनकी व्याख्या करने वालों का पूरा सिद्धांत ही बना दिया गया, नाम दे दिया गया कि इस व्याख्याकार ने इस सिद्धांत के अनुसार उसकी व्याख्या की है, दूसरे ने इस सिद्धांत के अनुसार, तीसरे ने इस सिद्धांत के। ऐसे चार सिद्धांत हमारे सामने आते हैं। रस, भरत मुनि के रस सूत्र की व्याख्या जो कि विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद रस निष्पत्ति से है, तो उसकी व्याख्या के चार सिद्धांत हमारे सामने आते हैं। और वो चार सिद्धांत हैं उत्पत्तिवाद, अनुमितिवाद, भुक्तिवाद और अभिव्यक्तिवाद। ये चार सिद्धांत हमारे सामने आते हैं। इन चारों ही सिद्धांतों को हम क्रमशः देखेंगे। उत्पत्तिवाद के प्रतिपादक हैं या प्रवर्तक हैं भट्ट लोल्लट। ठीक है, भट्ट लोल्लट को कहा जाता है उत्पत्तिवाद। उनके अनुसार पहले मूल पाठ को हम पढ़ लेंगे, उसका अर्थ कर लेंगे, तब उसका थोड़ा बहुत विश्लेषण भी करेंगे तो आपको स्पष्ट हो जाएगा। वैसे तो इसका अनुवाद कर देने से भी स्पष्टता हो जाती है, लेकिन और भी थोड़ा विश्लेषण करेंगे तो ज़्यादा स्पष्टता हो जाएगी। कह रहे हैं विभावैर्ललनोद्यानादिभिः आलम्बनोद्दीपन कारणैः रत्यादिको भावो जनितः अनुभावैः कटाक्ष भुजाक्षेप प्रभृतिभिर्कार्यैः प्रतीति योग्यः कृतः व्यभिचारिभिर्निर्वेदादिभिः सहकारिभिः उपचितो मुख्यया वृत्त्या रामादौ अनुकार्ये तद्रूपतानुसंधानात् नर्तकेऽपि प्रतीयमानो रसः इति भट्ट लोल्लट प्रभृतयः। अब भट्ट लोल्लट प्रभृति का मतलब हुआ कि भट्ट लोल्लट तो हैं ही, उनके अनुयायी भी इसी मत को मानते हैं। तो प्रभृति से ये अर्थ समझेंगे आप, वे और उनके अनुयायी इस मत के प्रवर्तक हैं। क्या है वो मत? तो कह रहे हैं कि विभाव आदि ललनोद्यानादिभिः आलम्बनोद्दीपन कारणैः
जो विभाव है वो है क्या, तो कह रहे हैं कि ललना और उद्यान का बात हुई थी। तो ललना जो है आलम्बन विभाव है, ललना यानी प्रेमिका स्त्री, और उद्यान को उद्दीपन विभाव कहें, ठीक है, इस तरह से विभाजित। तो उसी के लिए कह रहे हैं आगे आलम्बनोद्दीपन कारणई ही। अब देखिए लोक में कारण चलता है तो उन्होंने विभाव का अर्थ यहाँ कारण कह दिया ताकि पाठक को और सहृदय को या सामाजिक को समझने में सुविधा रहे। विभाव वहाँ कहा तो विभाव का अर्थ यहाँ बताना पड़ेगा, क्योंकि भरत मुनि ने तो विभाव कहा है, कारण नहीं कहा है। तो कह रहे हैं कि लोक में जिसको हम कारण कहते हैं भरत मुनि ने उसी को विभाव कहा है, और वह विभाव दो तरह का है। एक विभाव है ललना, और दूसरा विभाव उद्यान आदि हैं। अब ललना को हम आलम्बन विभाव कहें और उद्यान को उद्दीपन विभाव कहें। इस तरह से आलम्बन उद्दीपन उनको कारण कहें, विभाव को कारण कह दिया, और वे दो प्रकार के हैं, आलम्बन और उद्दीपन। तो आलिम्बन कौन है तो कहें ललना, और उद्दीपन कौन है तो उद्यान आदि। तो इस तरह से इन कारणों से, ठीक है, कारण ही इन कारणों से। देखिए तृतीया है हेतु में तृतीया लगती है, आप जानते हैं। इन कारणों से रत्यादि को भावो जनिता, रति आदि भाव उत्पन्न होते हैं। जनिता यानी उत्पन्न किया जाता है। देखिए जन धातु में जन धातु का अर्थ होता है जन्म लेना, ठीक है, वह अकर्मक क्रिया है, ध्यान रखिएगा। जन धातु जायते, ठीक है, जायते अस्ति वगैरह है ना, तो ये जन धातु जो है अकर्मक क्रिया, जन्म लेना अगर अर्थ है तो। लेकिन अगर आप जानते हैं जितने भी अकर्मक क्रियाएं हैं उन क्रियाओं को आप प्रेरक बना देंगे तो वो सभी क्रियाएं सकर्मक हो जाती हैं। सकर्मक क्रिया तो सकर्मक होती ही है, उसको प्रेरक बना देंगे तो सकर्मक हो जाएगी। अकर्मक क्रिया को भी अगर आप प्रेरक बना देंगे तो सकर्मक हो जाएगी, ध्यान रखिए, व्याकरण का ये नियम है। तो यहाँ पर जनितः जो शब्द है वह प्रेरक है, ठीक है। जनितः जन धातु में णी प्रत्यय लगा करके कर्मणि भूत के दंत का प्रत्यय त लगाया गया, और अर्ध धातु का सेठ बलादेह से ई प्रत्यय लगा करके जनितः शब्द बनाया गया। नहीं तो अगर वह मूल अर्थ लिया गया होता, यानी प्रेरक न लिया गया होता, तो शब्द बनता जाता, जन्मा हुआ, जो खुद जन्मे उसको जात कहेंगे। लेकिन जिसका जन्म करवाया गया हो, यानी जिसको उत्पन्न किया गया हो, उसको कहेंगे जनितः। तो रत्यादि को भावो जनितः, कारण कौन है, यानी ये जन्म उत्पन्न करने वाला है कौन, तो कारणई ही जनितः, इन कारणों से जन्म यानी उत्पन्न किया गया, विभावई ही कारणई ही, ठीक है। तो इन विभावों से रति आदि भाव को उत्पन्न किया गया है या किया जाता है। एक अनुभावई ही कटाक्ष भुजाक्षेप प्रभृति भी, कटाक्ष भुजाक्षेप, कटाक्ष करें यानी आंख से इधर उधर चेष्टा करें, भुजाक्षेप यानी हाथ को इधर उधर हिलाएं, अरे आओ वगैरह वगैरह, आलिंगन करने के रूप में। इन क्रियाओं के प्रवृत्ति लिखा है ना आदि, उसमें और भी जोड़ लीजिए, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारी तरह की क्रियाएं होती हैं, बहुत सारे तरह के अभिनय होते हैं। तो उन वाचिक और आंगिक अभिनयों के द्वारा अनुभव, ये अनुभव है, वाचिक अभिनय ये अनुभव हुए। तो उन अनुभवों के द्वारा, अनुभव की बात हमने बता दी अभी शुरुआत में ही, उन अनुभवों के द्वारा अब वो कार्य है, ठीक है ना। वहाँ लोक में तो कारण था विभाव के लिए, यहाँ अनुभव के लिए कार्य कहा जाता है, ठीक है। जो अभिनय है वो कार्य है लोक में। लोक में जिसको हम कार्य कहते हैं, काव्य नाटक में उसको अनुभव कहते हैं। ये समझते हुए चलें, इसलिए वो स्पष्टता करते हुए चल रहे हैं कि अनुभवई कटाक्ष भुजाक्षेप प्रभृति भी कार्यई, इन सब कार्यों के द्वारा प्रतीत योग्य कृतः, कौन, रति आदि को भाव, रति आदि भाव प्रतीति के योग्य किया जाता है। एक वचन में है तो किया जाता है, ठीक है। रति आदि भाव जो है प्रतीति के योग्य किया जाता है, किसके द्वारा, तो अनुभवई ही। अब अनुभव का क्या मतलब है, तो कह रहे हैं कटाक्ष भुजाक्षेप प्रभृति भी कार्यई ही, यानी कटाक्ष भुजाक्षेप, कटाक्ष करना, आँखों से चेष्टाएं करना, भुजाक्षेप यानी हाथों करके चेष्टा करना,
इन सब कार्यों को ही अनुभाव कहा जाता है, और उन्हीं अनुभावों के द्वारा रति आदि भाव प्रतीति के योग्य कराया जाता है, किया जाता है, प्रतीति के योग्य किया जाता है। कृत धातु है, सकर्मक अपने आप में है, इसलिए किया जाता है, हो गया, सकर्मक है। 2 हो गया। तीसरा देखें, व्यभिचारिभिर निर्वेदादिभिः सहकारिभिः। अब देखिए उसमें सहकारी शब्द विशेषण जुड़ गया व्यभिचारी को, तो कारण कार्य और सहकारी, ठीक है ना। तो यहाँ पर व्यभिचारी जिसको हम काव्य में कहते हैं, लोक में उसको सहकारी कहते हैं। तो वही कहते हैं कि व्यभिचारी भी, जो निर्वेदादि व्यभिचारी हैं, जिनको लोक में सहकारी कहा जाता है, इसकी चर्चा पहले आ चुकी है, ध्यान रखिएगा। तो उन सहकारियों के द्वारा रति आदि भाव उपचितः, उपचितः का मतलब पुष्ट किया जाता है, ठीक है, पुष्ट बनाया जाता है, उसको पुष्ट किया जाता है, यानी मतलब ये एश्योर किया जाता है कि ये वही चीज है, पुष्ट करने का ये मतलब है। तो कह रहे हैं व्यभिचारी आदि निर्वेद आदि व्यभिचारी भावों को, जिनको कि लोक में सहकारी भाव कहा जाता है, सहकारी कहा जाता है, इन सहकारियों के द्वारा रति आदि भाव उपचित होते हैं, यानी पुष्ट होते हैं। अब इतना होने के बाद होता क्या है, तो कह रहे हैं मुख्यया वृत्तिया रामादौ अनुकार्ये, ठीक है। ये रति आदि भाव, अब फिर रति आदि भाव को यहाँ रखेंगे, साथ में लिए रहेंगे। कह रहे हैं कि मुख्य वृत्ति से, यानी मुख्य रूप से, मुख्यतः उसका जो मुख्य स्थान है वह तो किसका मुख्य स्थान, तो रति आदि भाव का, यानी रति आदि भाव का मुख्य स्थान तो अनुकार्य राम आदि में होता है। रामलीला आप देखने गए हैं तो राम आया है वहां सामने, तो मुख्य रूप से तो ओरिजिनल जो राम दशरथ के पुत्र रहे होंगे और जनक के पुत्र जानकी जो रही होंगी, उनमें वो रति आदि भाव रहा होगा मुख्य रूप से। लेकिन यहां पर तद रूपतानुसंधानात, उन्हीं के रूपों का अनुसंधान करने के कारण, यानी उन्हीं के रूपों का अनुसंधान करके, यानी वैसा ही आचरण यहां पर स्टेज पर या काव्य में करके उसकी अनुरूपता के एकदम हुबहू वैसा ही, अनुसंधान का मतलब होता है कि हुबहू वैसा करने से, हुबहू वैसा करने से नर्तके पी, यानी नर्तक राम का ही आचरण कर रहा है तो हुबहू राम जैसा ही आचरण कर रहा है, तो नर्तक में भी वैसे तो ये सारे काम तो राम ने किया होगा। अब यहाँ पर तो वो नट है जो आपके सामने राम बन के आया हुआ है, तो कह रहे हैं कि उसी के जैसा आचरण, यानी मूल राम के ही जैसा आचरण करने के कारण, उसके रूप के अनुसंधान के कारण, जैसा उन्होंने किया वैसा ही यहाँ किया, अनुसंधान के बल से नर्तक में भी प्रतीत होने वाला रस, प्रतीत होने वाला रति आदि भाव रस कहलाता है, ठीक है। प्रतीयमानो रत्यादि को भाव, ध्यान रखिएगा, प्रतीयमानो ध्यान वहां से जोड़ना है रत्यादि भाव से, यानी प्रतीयमान रति आदि भाव रस कहलाता है। ये बात कह रहे हैं भट्टलुल्लट आदि, यानी भट्टलुल्लट और उनके अनुयायी, ठीक है। तो आपने यहाँ पर बहुत सारी चीज़ों को देखा, उसका हम जो है वो करेंगे, थोड़ा विश्लेषण भी करेंगे, क्योंकि तभी आपको समझ में आएगा। ये तो हमने शब्दार्थ कर दिया आपके लिए। अब होता क्या है, तो कह रहे हैं सबसे देखिए, जनितः शब्द का प्रयोग किया, प्रतीति योग्य कृतः शब्द का प्रयोग किया, और उपचितः शब्द का प्रयोग किया, इनका अर्थ लेना है। अब देखें क्रम से, तो कह रहे हैं कि रति आदि भाव, एक तो अब देखिए जनित शब्द, अब जनित शब्द लाए कहाँ से, तो विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगात रस निष्पत्ति ही, इसमें संयोगात शब्द को ध्यान में रखेंगे आप और निष्पत्ति शब्द को ध्यान में रखेंगे। तो जो जनिता शब्द कहा उसको निष्पत्ति के साथ जोड़िए, यानी जो रस की निष्पत्ति होती है उसमें रति आदि भाव विभाव से उत्पन्न होते हैं, तो यहाँ निष्पत्ति का अर्थ आप लेंगे उत्पन्न, ठीक है। अब ये होता कहाँ कहाँ है, तो कह रहे हैं कि मुख्य रूप से तो राम में और सीता में उत्पन्न हुआ, लेकिन गौण रूप से नट में भी हुआ, क्योंकि वह नट जो है उसी राम का अनुकरण यहाँ कर रहा है, उसी राम के चरित्र का अनुसंधान यहाँ कर रहा है, इसलिए गौण रूप से नट में होगा, लेकिन मुख्य रूप से कहाँ होगा,
मुख्य राम में, मूल राम में, मुख्य रूप से राम में होगा, जो कि दशरथ के पुत्र थे। अब ये जो है इस विभाव से मुख्य रूप से रति का जो भाव है वह मुख्य रूप से राम में उत्पन्न हुआ या होता है, और गौण रूप से उसी के अनुसार आचरण करने वाले नट में भी गौण रूप से उत्पन्न होता है। ध्यान रखिए, यह उत्पत्ति 2 बार होती है। मुख्य रूप से राम में 1 बार हो चुकी है, जो इतिहास का विषय है। इस समय जो नट आपके सामने अभिनय कर रहा है गौण रूप से अभी उसमें हो रही है, ठीक है। यानी रति भाव उत्पन्न हुआ कहाँ? नट में, जो यहाँ अभिनय कर रहा है। हो गया स्पष्ट? तो रति आदि भाव जनिता यानी निष्पत्ति या निष्पन्न, निष्पत्ति होती है ना, विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगात रस निष्पत्ति ही, ठीक है। तो विभाव से रति आदि भाव जनित होता है यानी उत्पन्न होता है। उस उत्पन्न को हम कहाँ से लाए हैं? तो निष्पत्ति से लाए। यानी निष्पत्ति का एक अर्थ हो गया उत्पत्ति, ठीक है। विभाव से रति आदि भाव की उत्पत्ति होती है, इतना कन्फर्म हो गया। अब ये उत्पत्ति मुख्य रूप से राम में हो चुकी है या होती है, और गौण रूप से उस नट में होती है जो राम का अभिनय कर रहा है, ठीक है। ध्यान में रखें। अब आगे चलें। अनुभाव, अनुभाव भी कहा तो कह रहे हैं अनुभाव जो कटाक्ष भुजाक्षेप आदि है, उन अनुभावों से जो रति भाव उत्पन्न हुआ था, ठीक है, जो रति भाव उत्पन्न हुआ था वह प्रतीति के योग्य बनता है, ठीक है। प्रतीति का योग्य बना। और प्रतीति का योग्य किसके? तो कह रहे मुख्य रूप से वह अनुभाव के द्वारा मुख्य रूप से राम में प्रतीत हुआ और गौण रूप से नट में प्रतीत हुआ, ये कह रहे हैं। अब यहाँ प्रतीत होता है, यह प्रतीत होता भी किसका अर्थ है? तो निष्पत्ति का अर्थ है। यानी यहाँ दूसरा अर्थ हो गया, निष्पत्ति का दूसरा अर्थ हो गया प्रतीति योग्य होना, ठीक है। अब ये प्रतीति योग्य होना भी किसका? तो मुख्य रूप से राम में और गौण रूप से नट में। ये सब बिठाते चलिएगा सब कुछ। अब तीसरे नंबर पे आते हैं। व्यभिचारी भाव से रति आदि भाव पुष्ट होते हैं, यानी वो पुष्ट होता है, पुष्ट होता है। तब क्या? तो कह रहे हैं मुख्य रूप से यह रति आदि भाव पुष्ट होता है राम में और गौण रूप से नट में पुष्ट होता है। ये बात उसके साथ जोड़ देनी है आपको। ये हुआ विश्लेषण। तो आपने देखा कि निष्पत्ति के 3 अर्थ किए गए। एक हुआ उत्पत्ति, दूसरा है प्रतीति योग्यता, प्रतीति योग्य होना, और तीसरा है पुष्ट होना, उपचिति, ठीक है। तो निष्पत्ति के 3 अर्थ हो गए। विभाव के साथ उत्पत्ति, अनुभाव के साथ प्रतीति, और व्यभिचारी भाव के साथ पुष्टि या उपचिति, ठीक है। ये भी, इसकी भी 3 स्टेज हैं। मुख्य रूप से राम में, गौण रूप से नट में उत्पत्ति, मुख्य रूप से राम में प्रतीति, और गौण रूप से नट में रस की रति भाव की प्रतीति, मुख्य रूप से व्यभिचारी भाव से रस की पुष्टि, और गौण रूप से नट में रस की रति आदि भाव की पुष्टि, ठीक है। इस तरह से करने के बाद फिर संयोगात का भी अर्थ करना पड़ेगा, ठीक है। तो कह रहे हैं कि इसमें संयोग का मतलब संबंध। अब संबंध होता क्या है? तो कह रहे हैं कि विभाव और रति भाव, ठीक है ना। विभाव ने रति भाव को जन्म दिया, तो दोनों में संयोग किस प्रकार बना? जन्य जनक भाव संबंध बना, ठीक है ना, क्योंकि उत्पन्न कर रहा है वो। विभाव ने रति आदि भाव को उत्पन्न किया, तो वह जनक है कौन? विभाव। और जन्य कौन सा है? रति आदि भाव। तो रति आदि जो भाव है वह जन्य है, और जनक कौन है? उसका विभाव। तो जन्य जनक भाव संबंध हो गया। अब संबंध कहाँ से? तो संयोग से। जो भरत मुनि के उसमें संयोगात रस निष्पत्ति जो कहा है, तो उन्होंने जन्य जनक भाव यानी विभाव जनक हुआ, और जो है रति आदि भाव जन्य हो गए। अब आगे चलें, संयोग का दूसरा अर्थ करेंगे। तो यहाँ तो जन्य जनक भाव संबंध हुआ, संयोगात का एक अर्थ लिया आपने, जन्य जनक भाव या उत्पाद्य उत्पादक भाव संबंध जो भी कहें। दूसरा है अनुभाव। तो अनुभाव में संयोग का क्या अर्थ करेंगे? तो कह रहे हैं गम्य गमक भाव। प्रतीति योग्य बना कर रहा है ना, तो गम्य यानी जानने योग्य। तो जानने योग्य क्या है? रति भाव।
और गमक कौन है? अनुभाव। अनुभाव ने उसको जानने के योग्य बना दिया, प्रतीति के योग्य बना दिया, इसलिए उसको कह दिया गम्य गमक भाव। आप जान लीजिए गम धातु के अर्थ हमने बताए हैं आपको। गम धातु का भले अर्थ जो है जाना होता है, लेकिन उसके बहुत सारे और भी अर्थ होते हैं। पहुंचना, जानना, समझना, ये सब भी अर्थ होते हैं। तो गम्य गमक भाव का यहाँ ज्ञेय और ज्ञायक भाव भी कह लीजिए, ठीक है। गम्य गम्य यह वो बताता है कि जानो यहाँ प्रतिभाव उत्पन्न हुआ है, यह बताने के लिए अनुभाव सहायक होता है, यानी अनुभाव आता है उसमें, ठीक है। तो अनुभाव के साथ संयोग का मतलब हुआ, अनुभाव का रति आदि के साथ संयोग का मतलब हुआ गम्य गमक भाव संबंध, ठीक है। और व्यभिचारी भाव के साथ स्थायी भाव का जो संबंध होता है, संयोग होता है, वह पुष्य पोषक भाव संबंध, यानी व्यभिचारी भाव पोषक होते हैं और रति आदि भाव पुष्य होते हैं। तो इस तरह से ये जो है इसका विश्लेषण किया गया। तो आपने देखा कि संयोग के 3 अर्थ हुए, जन्यजनक भाव या उत्पादी उत्पादक भाव, फिर गम्य गमक भाव, और फिर क्या है, पुष्य पोषक भाव, ठीक है। संयोगात के अर्थ किए गए और निष्पत्ति के 3 अर्थ किए गए। क्या? तो एक है उत्पत्ति, दूसरा है प्रतीति और तीसरा है पुष्टि या उपचिति, ठीक है। तो इस तरह से करने के बाद भट्ट लोल्लट ने भरत मुनि के रस सूत्र की व्याख्या पूरी कर दी, ठीक है। अब पूरी कर दी तो उन्होंने कहने को तो कह दिया, अब आप समझ लीजिए। तो समझ लीजिए, लेकिन कैसे समझे? जब आदमी तर्क संगत कोई बात करना चाहेगा तो फिर उसकी तर्क की कसौटी पर भी उसको कसेगा, तो कसेगा तो उसमें कुछ कमियां निकली। अब कमियां निकली तो वो कमियां क्या है, उसको भी ध्यान में लेना चाहिए कि भाई वो कितना प्रमाणिक है और कितना अप्रामाणिक है, वो देखिए। तो कह रहे हैं कि सामाजिक को रसानुभूति कैसे होती है, इसकी स्पष्टता इसमें नहीं की गई है। अब सामाजिक का नाम कहीं पर भी नहीं लिया इन्होंने। वास्तविक रसानुभूति या रसास्वादन तो सामाजिक को होता है ना। नट को उसे क्या मतलब है? तो नट नटी तो 2 आए हुए हैं, वो राम सीता का भले अनुकरण कर रहे हैं, पर वो राम सीता जैसा कोई भाव थोड़े होता है वहाँ पर, ठीक है। इसलिए वहाँ तो वो बात आई नहीं। अब जब आई नहीं तो फिर उसकी प्रामाणिकता का क्या? भरत मुनि के रस सूत्र की प्रामाणिकता यहाँ बनती ही नहीं है, क्योंकि सामाजिक का तो नाम ही नहीं लिया आपने, ठीक है। इसलिए सामाजिक में रस की प्रतीति, रसानुभूति कैसे होती है, इस बात की कोई स्पष्टता नहीं। पहली कमी ये हो गई भट्ट लोल्लट की। दूसरी कमी या दोष कहा जाए, कमी कहिए या दोष कहिए, ये होता है कि जो अनुकार्य हैं सीता, जो अनुकार्य राम हैं, वे तो इस समय इस जगत में है नहीं, ठीक है, इस जगत में नहीं है। तो इस समय के उस नट को तो पता भी नहीं, वो तो बताया जाता है कि भाई समझ लो राम है। रामायण शायद पढ़ा भी होगा कि नहीं, कौन जानता है। तो इस समय के नट के अभिनय से मूल सीता के रस की उत्पत्ति कैसे? उन्होंने कहा ना कि भाई मूल में तो राम में रस की, रति के भाव की उत्पत्ति होती है। तो इस समय जो नट अभिनय कर रहा है, इससे मूल राम जो भूतकाल में हो गए हैं, बहुत पुरानी बात हो गई है, उनमें रति का भाव उत्पन्न कैसे होगा? होगा ही नहीं, संभव नहीं है ना, क्योंकि वो तो चले गए हैं, वो तो इतिहास का विषय हो गया है, ठीक है। इस पर कोई चर्चा नहीं है और ये दोष के रूप में यहाँ सामने आता है, ठीक है। इसलिए मूल रूप से जो राम और सीता में उत्पत्ति की बात उन्होंने कही, वो बात जचती नहीं है, क्योंकि इस समय जो नट कर रहा है, नट का जो अभिनय है, वो खुद भी विभाव है, अनुभाव वगैरह सब जो कर रहा है, उससे मूल राम में रति के भाव का उत्पन्न होना संभव ही नहीं है। तो जब उत्पन्न ही नहीं होगा तो प्रतीति योग्य कैसे होगा? जब प्रतीति योग्य नहीं होगा तो पुष्ट कैसे होगा? यानी बाद की सारी बातें खत्म हो जाती हैं, ठीक है। तो ये 2 कमी भट्ट लोल्लट के रस सूत्र में दिखाई पड़ती हैं, ठीक है। तो इस तरह से यह जो व्याख्या है वो मान्य नहीं हो पाती है, स्वीकार्य नहीं हो पाई। चर्चा का विषय तो रही, क्योंकि वादे जायते तत्वबोधा, कुछ बातें तो उन्होंने कही ही, विभाव का नाम लिया, लेकिन रस की अनुभूति जिसको होती है उसी की चर्चा नहीं करके सबसे बड़ी कमी पैदा कर दी भट्ट लोल्लट ने। तो ये बात है। और दूसरी बात कि इतिहास पुरुष के मन में रति के भाव को उत्पन्न कर दिया, जो कि संभव नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से
ये बात जो है मान्य नहीं हो सकती है, क्योंकि रसानुभूति तो वास्तव में सामाजिक को होती है। सामाजिक का उन्होंने नाम ही नहीं लिया। राम को हुई होगी कौन जानता है, आज की तारीख में हमने कहाँ देखा। लेकिन उसमें राम रति भाव के उत्पन्न होने की बात करके और भी दुरूहता पैदा कर दी भट्टलुल्लट ने, इसलिए भी वो मान्यता में नहीं आ पाएगा। ठीक है, अब थोड़ी बात इनके किस संप्रदाय के या किसी दर्शन के हैं या कहाँ के हैं, इस पर भी चर्चा करना बनता है। वैसे तो हमारे गुरुजी थे नांदी साहब, मैं इसमें उनकी आत्मा को प्रणाम करता हूँ। वो कहा करते थे कि देखो भाई, क्योंकि वो हम लोगों को पढ़ाया भी करते थे, तो पढ़ाने के अलावा भी और भी बाद में भी जब हम चर्चा वगैरह करते थे तो वो कहा करते थे, बड़े व्यवहारिक बातें करते थे वो। तो कहते थे कि एक तरह की व्याख्या के आधार पर किसी व्याख्याकार को, जैसे कि इन्होंने भट्टलुल्लट हैं या शंकुक हैं या भट्टनायक हैं या अभिनव गुप्त हैं, कह रहे हैं कि इन लोगों को एक इस व्याख्या के आधार पर किसी संप्रदाय के साथ जोड़ देना, किसी दर्शन के साथ जोड़ देना बहुत जमता नहीं है। हो सकता है कि उन्होंने थोड़े क्षण के लिए उस मीमांसा शास्त्र को या जिन जिन शास्त्रों दर्शनों के साथ उनको जोड़ा गया है उसके सिद्धांत को उन्होंने ले लिया हो, या हो सकता है कि ऐसे ही उसकी व्याख्या कर दी हो और बाद के लोगों को लगा होगा कि ये मीमांसा के अनुसार है, ये न्याय के अनुसार है और ये सांख्य के अनुसार है, ऐसा कह दिया गया होगा। कोई जरूरी नहीं कि इस केवल एक व्याख्या के आधार पर उनको किसी संप्रदाय के साथ जोड़ दिया जाए, कोई जरूरी नहीं है। ये वो कहा करते थे, तो भले वो कहा करते थे, लेकिन परंपरा से जो चला आ रहा है उसकी चर्चा करना थोड़ा बनता है, यहाँ पर आवश्यक है। तो कह रहे देखिए, मीमांसा के साथ इनको जोड़ा गया है भट्टलुल्लट को। हमारे देश में मीमांसा भारत का प्रथम दर्शन मीमांसा दर्शन है, ध्यान रखिए आप लोग। सबसे पहले मीमांसकों ने वेद के अध्ययन की शुरुआत की, उसका प्रारंभ किया, इसलिए मीमांसा दर्शन मतलब सबसे पुराना दर्शन है और सबसे पहला दर्शन है। इसी मीमांसा दर्शन ने वाक्य की परिभाषा जो बताई उस दिन चली थी दूसरे उल्लास के प्रकरण में, आकांक्षा योग्यता सन्निधि वसात, ठीक है, कुमारिल भट्ट का। तो इन लोगों को, मीमांसकों को वाक्यकार भी कहा जाता है, ठीक है। ये सब देखिए, तो जो भी हो, लेकिन अब यहाँ पर वो बात बनती है, ठीक है। तो बनती, उसकी व्याख्या करना जरूरी होता है। तो ये जो मीमांसा के साथ, अब मीमांसा में भी दो मीमांसा, उत्तर पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा। आप जानते हैं वैदिक साहित्य को दो भाग में बांटा जाता है, कर्मकांड और ज्ञान कांड। तो कर्मकांड को पूर्व मीमांसा कहा जाता है और ज्ञान कांड को उपनिषद आदि को, ज्ञान कांड को उत्तर मीमांसा कहा जाता है। अब उत्तर मीमांसा के साथ इनको जोड़ा गया है, जिसमें यह मान्यता है कि ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, ठीक है ना। वेदांत में यही बताया है ना, वेदांत, उसी को वेदांत कहा जाता है, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। अब जगत को मिथ्या कह दिया तो ये जो आपको ये जगत दिखाई पड़ता है, ये सब अध्यास है, अध्यासिक है, यानी वो मिथ्या है। जैसे सपने में आप किसी चीज़ को देख रहे हैं, काम कर रहे हैं, किसी को मार रहे हैं, किसी से मार खा रहे हैं, तो कह रहे हैं कि उसकी स्थिति कब तक होती है, जब तक आप सपना देख रहे हैं। जैसे ही सपना खत्म हुआ, वो सारी चीज़ें खत्म हो जाती हैं, ठीक है। उसी तरह से जब तक आपको ज्ञान नहीं हुआ है इस ब्रह्म का, तब तक यह जगत आपको अच्छा लगता है। बाकी वास्तविकता तो यह है कि यह मिथ्या है। तो जब आपको ब्रह्म का ज्ञान हो जाएगा तो यही जगत आपको मिथ्या लगेगा, ठीक है। यानी ये जो जगत है वो अध्यासिक है, मिथ्या है। तो कह रहे हैं कि उसी तरह से राम सीता, ये जगत की जो प्रतीति हमको हो रही है वो तो अध्यासिक है, यानी मिथ्या प्रतीति है, वो तो वास्तविक है ही नहीं। ठीक वैसे ही जैसे जब आप अंधेरे में हैं और आपने रस्सी को देख लिया, ठीक है, तो रस्सी का ज्ञान जब तक आपको नहीं होगा तब तक वह रस्सी आपके लिए सांप है, और तभी तक वह रस्सी सांप के रूप में आपके मन में भय पैदा करती रहेगी और आप डरते रहेंगे और तदनुसार कार्य करेंगे। तदनुसार कार्य करने का मतलब, या तो आपको लगता है कि आप बलशाली हैं, उस सांप को मार देंगे, तो डंडा वगैरह लिया करके उसको, रस्सी को पीटना शुरू कर देंगे सांप समझ करके। सांप तो समझ ही रहे हैं।
यानी रस्सी को जिसको कि पीटने की कोई जरूरत नहीं है, वह तो एक रस्सी या निर्जीव चीज है, आप उसको सांप समझ बैठे हैं और इस भ्रम के कारण आप उसको पीट रहे हैं, या फिर डर करके आप वहां से भाग रहे हैं। दो काम कर रहे हैं ना, दो में से कोई एक करेंगे। तो कह रहे हैं कि जब तक वह रस्सी आपके लिए सांप है, तब तक तदनुसार आप उसके प्रति प्रतिक्रिया व्यक्त करेंगे, काम करेंगे। जैसे ही आपको ये पता चल जाए कि नहीं भाई वो तो सांप है ही नहीं, वो तो रस्सी है, तब आपके मन में से सांप के कारण जन्म लिया हुआ जो भय है वो चला जाएगा। जब भय चला जाएगा तो उसको आप या तो मार रहे होंगे तो मारना बंद कर देंगे, या भाग रहे हो तो भागना बंद कर देंगे। ठीक है ना। तो यहाँ पर वास्तविक जगत जो है, कह रहे हैं कि यहाँ पर वास्तविक राम आदि नहीं है। अब काव्य में आ जाइए तो कहेंगे कि वास्तविक राम आदि तो नहीं है ना, लेकिन वो तो नट है, वो तो नकली राम है, राम है ही नहीं, तो वास्तविक राम नहीं है। जो नट है उसमें राम का अध्यास किया जा रहा है, यानी आरोप किया जा रहा है। आप मान रहे हैं कि वो राम है, वास्तव में राम है नहीं। ठीक है, वास्तविक राम यहाँ नहीं है। अब राम का वहां पर अध्यास है। अब उसके बाद उसमें सहृदय में चमत्कारानुभूति आदि कार्य उत्पन्न होते हैं। यानी जब उसको आपने राम मान लिया, वो तो मिथ्या ही है ना, वास्तविक थोड़े, तो राम तो है ही नहीं वहां। तो लेकिन आपने जब राम उसको मान लिया तो उसके अनुसार उसके आलाप वगैरह को देख करके आपके मन में आपको लगता है कि वास्तव में ये राम ही है। तो जब तक उसको आप राम समझते रहेंगे तब तक राम के अनुसार उसके प्रति आप प्रतिक्रिया देंगे। आप जानते हैं अरुण गोविल जी राम बने थे, दीपिका चिखलिया जी सीता बनी थी, दीपिका है ना, हाँ, तो वही बनी थी। तो उनकी पूजा आज भी लोग करते हैं, कई बार देखते हैं तो आया था टीवी में। कहना यह है कि उसके अनुसार लोग काम करते हैं। तो जब तक नट जो है राम बना हुआ है और राम समझा जा रहा है, तब तक उसके प्रति वही भाव सामाजिक के प्रति होती है, हम जैसे लोगों के प्रति के लिए होती है। तो इस तरह से जो है चमत्कारानुभूति वगैरह कार्य उत्पन्न होते रहेंगे। कब तक? जब तक उस नट को हम राम कहें, समझेंगे। वास्तव में राम तो है ही नहीं वो। ठीक है, तो इस तरह से मीमांसा, ये जगत के प्रति मीमांसा दर्शन का जो कंसेप्ट है, उसकी जो अवधारणा है, वो या अवधारणा राम आदि के नट वगैरह में दिखाई पड़ती है। इसलिए उसको मीमांसा के अनुसार, मीमांसा के आधार पर, अच्छा वो जो वैसे भट्टलोट थे भी मीमांसक, कश्मीरी पंडित थे, मीमांसा के ही पंडित थे, इसलिए उसको मीमांसा दर्शन पर आधारित व्याख्या मानी जाती है। ठीक है, इतनी बात कह के मैं भट्टलोट के उत्पत्तिवाद की बात पूरी करता हूँ। ठीक है, मुझे आशा है कि आप लोगों को ये समझ में आज आ गया होगा। ना आया हो तो आप कह सकते हैं। ठीक है, फिर से उसकी व्याख्या की जा सकती है। ठीक है, तो ये तो हुई पहली व्याख्या उत्पत्तिवाद की। ठीक है, आपने संक्षेप में आप देख लीजिए फिर से। मुख्य रूप से विभाव आदि के द्वारा मुख्य वृत्ति से राम में रति आदि भाव उत्पन्न होता है। उसके बाद अनुभाव से वह प्रतीति के योग्य होता है। उसके बाद व्यभिचारी भाव से वह पुष्ट होता है। मुख्य रूप से किसमें? राम में। गौण रूप से किसमें? नट में। ठीक है, यहाँ सामाजिक नहीं आया, यानी सहृदय नहीं आया। जो प्रेक्षक है उसको रसानुभूति कैसे हुई, इसकी कोई चर्चा नहीं की। ये दोषपूर्ण है। इसलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चले आगे। शंकुक की व्याख्या थोड़ी दूसरे ढंग की है। उनकी व्याख्या को न्याय के, नव्य न्याय के खास करके आधार पर की हुई मानी जाती है। ठीक है, अब उसको पहले तो मूल हम पढ़ लें, और मूल पढ़ने के बाद उसकी व्याख्या और विश्लेषण हम लोग करेंगे। रामेवायम अयमेव रामः इति, न रामोयम इति औत्तरकालिके बाधे रामोयम इति, रामः स्याद् वा न वा अयम इति, राम सदृशो अयम इति च सम्यक मिथ्या संशय सादृश्य प्रतीतिभ्यो विलक्षणया चित्रतुरगादि न्यायेन रामोयमिति प्रतिपत्त्या ग्राह्ये नटे सेयं ममंगेषु सुधारस छटा
सुपूर कर्पूर शलाकिका दृशोः मनोरथ श्रीर मनसः शरीरिणी प्राणेश्वरी लोचन गोचरम गता। दैवात् अहमद्य तया चपलायत नेत्रया वियुक्तश्च अविरल विलोल जलदः कालः समुपागतश्चायम् इत्यादि काव्यानुसंधान बलात् शिक्षाभ्यास निर्वर्तित स्वकार्य प्रकटनेन च नटेन एव प्रकाशितैः कारण कार्य सहकारिभिः कृत्रिमैरपि तथा अनभिमन्यमानैर्विभावादि शब्द व्यपदेश्यैः संयोगात् गम्य गमक भाव रूपात् अनुमीयमानोपि वस्तु सौंदर्य बलात् रसनीयत्वेन अनन्य अनुमीयमान विलक्षणः स्थायित्वेन संभाव्यमानो रत्यादिर्भावः तत्र असन्नपि सामाजिकानां वासनया चर्व्यमाणो रसः इति श्रीशंकुकः। ठीक है, इतनी लंबी व्याख्या मुझे लगता है कि आनंद वर्धन अभिनव गुप्त के बाद ये लंबी व्याख्या इन्हीं की है, मतलब ये भी बड़ी व्याख्या है। तो इसमें अब एक एक करके हम देखेंगे, जल्दी करने की ज़रूरत नहीं है, समझना चाहिए। और ये व्याख्या भी अपने आप में बड़ी जटिल है, ये सब व्याख्याएं सरल नहीं है। आपने देखा होगा भट्टलोलट की भी व्याख्या भट्टलोलट की भी व्याख्या इतनी सरल नहीं थी। अब इसको देखिए, अब न्याय शास्त्र जैसा कि मैंने कहा, देखिए राम एव अयम अयमेव राम, यहाँ पर थोड़ा व्याकरण आप भी समझते रहिए। जो सर्वनाम होता है ना, संस्कृत भाषा में व्याकरण 10 प्रकार के होते हैं। इसमें गुणात्मक जो विशेषण होता है, सार्वनामिक विशेषण होता है, संख्या वाला विशेषण होता है, ऐसे 10 विशेषण। इसमें अजहलिंग विशेषण भी होता है, तो सार्वनामिक विशेषण भी होता है। हम सार्वनामिक विशेषण से मतलब है 10 विशेषण, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अजहलिंग विशेषण भी होता है, जिसमें विशेषण अपना लिंग और वचन भी नहीं छोड़ता है, अपने मूल रूप में रहता, फिर भी विशेषण होता है। तो यहाँ पर सर्वनामिक विशेषण है। अच्छा, यह विशेषण कभी कभी विशेष्य भी बनता है, तो जब विशेष्य बनेगा तब तो सर्वनाम ही होगा, ध्यान रखिए। ठीक है, रामः वनम गच्छति सह रावणम हंति। ठीक है, तो राम जो है वन जाते हैं, वो रावण को मारते हैं, तो सह रावणम हंति में जो सह शब्द है वह सर्वनाम है और इसलिए विशेष्य भी है। ठीक है, अब सर्वनाम के विशेष्य होने की अनभी स्थिति होती है, यहाँ पर वही स्थिति बन रही है। रामः एव अयम, भाई ये राम है, आपने हाथ से इशारा करके या ऐसे भी कह के भाई ये राम है, तो रामः एव अयम यानी यह राम ही है। यानी देखिए, जब ही एव शब्द आया है उसको हिंदी में हम ही कहें। अब ही को कहाँ जोड़ना, जैसे राम के साथ एव जोड़ा है, हिंदी में आप राम के साथ ही जोड़िए, और अयम तो है, और है के लिए अस्ति शब्द जोड़ते रहिए अध्याहार से। ठीक है, तो अब देखिए अयम रामः एव अस्ति, आप तो ऐसे कहें, चाहे रामः एव अयम अस्ति ऐसे कहें, या अस्ति रामः एव अयम जैसे कहना हो कहिए। संस्कृत में तो उतनी सुविधा है आपके पास। तो लेकिन इसमें राम शब्द विशेषण है और अयम शब्द विशेष्य है, क्योंकि वो सर्वनाम है, यहाँ पर सर्वनाम के रूप में आया हुआ है। और एव शब्द तो अव्यय है, निर्धारक है। ठीक है, अब एव शब्द की व्याख्या और भी आगे बनेगी। अब देखिए राम शब्द विशेषण है, तो विशेषण के साथ एव लगा हुआ है। अयम शब्द विशेष्य है, उसके साथ नहीं है। आगे दूसरी लाइन में कहते हैं अयमेव रामः, यही राम है। ठीक है, यही राम है, इसका मतलब ये हुआ कि विशेष्य के साथ एव लग गया। हिंदी में यही जब बोले हैं ना, सभी जब बोलें, यही बोलें, तब हिंदी की भी व्याख्या को समझिएगा। यह ही को यही कहा जाता है और सब ही को सभी कहा जाता है, वो जुड़ गया उसमें। ठीक है, तो यही राम है का मतलब यह ही राम है, अयम एव रामः। ठीक है, तो अब देखिए इसमें विशेष्य के साथ जोड़ा गया,
एक चीज यहां इन्होंने छोड़ दी, क्योंकि एवकार के लिए 3 होना जरूरी है। तो ये राम है ही, अब उसकी जरूरत यहां पर नहीं थी, इसलिए शंकुक ने नहीं लिया। ठीक है, शंकुक ने नहीं लिया, उसकी वजह यह थी कि उसकी तीसरे की जरूरत नहीं थी। लेकिन एव जो है क्रिया के साथ भी जोड़कर कहा जाता है। ठीक है, इसलिए एवकारस् त्रिधामतः कहा जाता है। अब वो क्या क्या है वो तो उसकी व्याख्या तो हम करेंगे ही करेंगे, लेकिन यहाँ इतना देख लीजिए कि यह राम है और यही राम है, नहीं, ये राम ही है और यही राम है। इस प्रकार की जो प्रतीति होती है, इस प्रकार का जो ज्ञान होता है, उसको सम्यक ज्ञान कहा जाता है। एवकार है ना, बल दे करके कहा जाता है कि भाई ये राम से भिन्न हो ही नहीं सकते हैं। अब इसका अर्थ भी जरा हम कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, या फिर बाद में करेंगे। चलिए पहले सारे शब्दों का अर्थ तो कर लें, उसके बाद एवकार की चर्चा तो हम करेंगे ही करेंगे, क्योंकि उसके बिना चलेगा नहीं। हाँ, इसलिए अब देखिए, यह राम है, सॉरी, ये राम ही है एक, या यही राम है 2, इस प्रकार से। और दूसरा पहलू आता है, दूसरा आता है, देखिए, न रामोयम इति उत्तर कालिके बाधे रामोयम इति। ठीक है, मिथ्या प्रतीति। आपने एक बार कह दिया कि ये राम है, बाद में कहा नहीं ये राम थोड़े है, तो नट है। ठीक है ना, मिथ्या प्रतीति। यानी पहले जो आपको ज्ञान हुआ वो तो भ्रामक था, बाद में जब सच्चाई का पता चला तो आपने कहा नहीं ये तो गलत है, मिथ्या प्रतीति। यानी बाद में जिसको आप समझे, सच्चाई समझ में आ जाए, तो पूर्व वाले ज्ञान को मिथ्या प्रतीति कहेंगे। ठीक है, तो कह रहे हैं न रामो यम इति उत्तर काली के बाधे, यह राम नहीं है, ये बाद में होने वाले ज्ञान को रामोयम, पहले तो कह दिया ना ये राम है। तो इस तरह की मिथ्या प्रतीति, पहले हुआ राम, हाँ राम है, बाद में हुआ नहीं राम नहीं है, तो पहले जो ज्ञान था वो तो मिथ्या था, उसी को मिथ्या प्रतीति कह रहे हैं। पहले लगा कि यह राम है तो आपने कहा रामोयम, बाद में लगा कि नहीं ये राम थोड़े है, तो ये तो नट है, तो आपको लगा कि नहीं न रामोयम, ये राम नहीं है। तो बाद में आपको पता चलता है ना, तो वही कह रहे हैं उत्तर काली के बाधे, जो पहले ज्ञान हुआ था उसका बाध हो गया उत्तर काल में, इसलिए फिर क्या हो गया, मिथ्या प्रतीति, मिथ्या ज्ञान हो गया वो। तो सम्यक प्रतीति में 2 शब्द कहे, राम एव अयम या अयमेव राम, और सॉरी सम्यक प्रतीति के लिए। और मिथ्या प्रतीति के लिए कहा कि भाई पहले तो कहा कि यह राम है, बाद में कहा नहीं यह राम नहीं है, नट है। ठीक है, तो ये मिथ्या प्रतीति हो गई। बाद में अब आगे कह रहे हैं राम स्याद् वा न वा अयम इति, पता नहीं ये राम है भी या कोई और है, शंका हो गई, तो संशय प्रतीति। ठीक है, संशय प्रतीति। राम सदृशोयम, या फिर ये राम जैसा है, तो सादृश्य प्रतीति। इस प्रकार की 4 प्रतीतियों की बात इन्होंने, शंकुक ने यहाँ कह दी है, जिसको मम्मट ने यहाँ कोट किया है। सम्यक प्रतीति राम एवं अयमेव राम, मिथ्या प्रतीति यानी ये राम है, पहले लगा बाद में लगा नहीं राम नहीं है, तो मिथ्या प्रतीति हो गई। ठीक है, संशय प्रतीति, पता नहीं ये राम है या कोई और है, कौन जानता है, तो संशय हो, शंका हो गई। और सादृश्य में राम जैसा है, सादृश्य प्रतीति। कह रहे हैं कि च सम्यक मिथ्या संशय सादृश्य प्रतीतिभ्यो, ये जो 4 प्रतीतियां बताई गई, इन 4 प्रतीतियों से, भ्यो यानी पंचमी बहुवचन है, ध्यान रखिए, इन 4 प्रतीतियों से विलक्षणया, विलक्षण होने के कारण, विलक्षण का मतलब अलग, भिन्न, भिन्न होने के कारण, तो जब भिन्न कर दिया तो प्रतीति तो लोक में अभी तक इतनी ही थी अभी तक, तो अगली कौन सी प्रतीति होगी, तो कह रहे हैं चित्र तुरग न्यायेन, यहाँ प्रतीति नहीं ला रहे हैं, न्याय ला रहे हैं, चित्र तुरग न्याय, वो प्रतीति नहीं है। ठीक है, कह रहे हैं चित्र तुरग। अब चित्र तुरग न्याय का मतलब क्या हुआ कि घोड़े में कागज पर किसी ने घोड़े का चित्र बना दिया, आपने उस चित्र को देखा और आपने कहा कि ये घोड़ा है। ठीक है, तो आपने कहा कि ये घोड़ा है, तो आपने कथन तो कर दिया, बात चल पड़ी, व्यवहार भी चल पड़ा, चलता भी है, लेकिन क्या उसको आप सम्यक प्रतीति कहेंगे? जवाब है नहीं। क्या उसको मिथ्या प्रतीति कहेंगे? नहीं। क्या आप संशय प्रतीति कहेंगे? नहीं। क्या सादृश्य प्रतीति कहेंगे? नहीं। इसलिए उन सबसे भिन्न है, इसलिए भिन्न कहने का ये मतलब था। तो कह रहे हैं चित्र तुरग न्याय, चित्र में रहे हुए घोड़े को घोड़ा कहना,
ये जिस तरह से होता है उसी तरह से रामोयम इति, यह राम है, इस तरह की प्रतिपत्ति, इस तरह का ज्ञान, प्रतीति कहा जाए, मतलब प्रतिपत्ति यानी ज्ञान, इस प्रतिपत्ति के द्वारा, इस प्रतिपत्ति के द्वारा जब नट ग्राह्य हो जाता है, नट को राम के रूप में ग्रहण कर लिया जाता है, ऐसी स्थिति में, ठीक है, ध्यान रखिएगा, यह राम है किस तरह से मान लिया गया उसको सम्यक प्रतीति नहीं मानी गई, क्योंकि राम है ही नहीं, वो वास्तव में मिथ्या प्रतीति भी नहीं है, ऐसा नहीं कि पहले था और बाद में नहीं है, ऐसा भी नहीं है, संशय प्रतीति भी नहीं और सादृश्य प्रतीति भी नहीं, इन सभी प्रतीतियों से भिन्न चित्रतुरग न्याय से उस नट को यह राम है ये कह दिया जाता है, यह जानकारी कर ली जाती है, ज्ञान कर लिया जाता है, और करने के बाद उस नट को राम के रूप में स्वीकार कर लिया जाता है। ग्राह्य नट के रूप में स्वीकार करने के बाद होता क्या है, तो वो नट जो है इतनी सारी चीजें कहता है, कह रहा है, क्या कह रहा है, सा इयम मम अंगेशु सुधारस छटा, एक वाक्य हुआ, सारे अलग अलग वाक्य हैं, ध्यान रखिए, उन सभी वाक्यों का अलग अलग वाक्य के रूप में हम लोग अर्थ करेंगे, एक साथ जुड़कर अर्थ करना ठीक नहीं होगा, समझ में भी नहीं आएगा। सा इयम, अरे ये जो नायिका है ना, साथ में राम है तो फिर सामने सीता होगी, सा इयम मम अंगेशु, मेरे अंगों में। अब अंग देखिए, अंग जो है शरीर का भी वाचक होता है, क्योंकि शरीर का अंगी आत्मा होता है, ठीक है, तो अंग कहा जाए तो शरीर हो गया, और शरीर के अलग अलग जो पार्ट्स होते हैं उनको भी अंग कहा जाता है, यानी शरीर को भी अंग, ध्यान रखिए, और शरीर के अंगों को भी अंग कहा जाता है। तो यहाँ पर बहुवचन का प्रयोग है, इसलिए मेरा शरीर तो एक ही है तो अंग होता, अंगे होता अगर शरीर के लिए होता तो, पर बहुवचन का प्रयोग किया तो समझिए मेरे अंगों में, यानी ढेर सारे अंगों में, उसमें फिर सिर अलग हुआ, हाथ अलग हुआ, पैर अलग हुआ, पेट पीठ सब अलग अलग हैं, मेरे अंगों में सुधारस छटा, सुधारस यानी अमृत रस, अमृत रस की ये छटा है मेरे शरीर के अंगों में। सायम, ये जो है श्रृंगार रस का वर्णन है, ध्यान रखिएगा, श्रृंगार से ही शुरुआत होती है, इसलिए सभी आचार्यों ने श्रृंगार के ही उदाहरण पहले दिए हैं, ठीक है। तो ये जो है, ये जो नायिका है, जो सीता है, वास्तव में वहाँ तो सीता कहनी पड़ेगी, ये जो सीता है मेरे अंगों में, शरीर के अंगों में अमृत रस की छटा है, एक वाक्य हुआ। दूसरा वाक्य देखिए, सुपूर कर्पूर शलाकिका दृशो हो, मेरी आंखों में, दृशो हो बहुवचन है, दृश्य, ठीक है, तो मेरी आंखों में यह सुपूर यानी भरपूर, सुपूर मतलब भरपूर, कपूर की शलाका है, ठीक है, सुपूर कर्पूर शलाकिका, शलाका है मेरी आंखों के लिए, मेरी आंखों में। फिर आगे, मनोरथ श्री ही मनसः, मेरे मन के लिए, मन के लिए यह मनोरथ श्री है, मनोरथ की लक्ष्मी है। आप जानते हैं मनोरथ का मतलब होता है, अब देखिए, मन ही जहां रथ हो, मनोरथ यानी इच्छा, मेरे मनोरथ की यह लक्ष्मी है, मन के लिए, मन के लिए मनोरथ श्री है। शरीरिणी प्राणेश्वरी, ये सॉरी, मनोरथ श्री की कैसी, तो शरीरिणी यानी शरीरधारी मनोरथ श्री है, किसके लिए, मेरे मन के लिए। यह प्राणेश्वरी, अब तो प्राणेश्वरी हो गई ना, यह प्राणेश मेरे प्राणों की मालिकिन है, यह प्राणेश्वरी मेरे लोचन गोचरम, मेरी आंखों के सामने दिखाई पड़ी, मुझे दिखाई पड़ी, लोचन गोचरम गता, मुझे दिखाई पड़ी, ठीक है। अब इतनी बात हो गई। अब ये संयोग श्रृंगार का है। अब ये विप्रम श्रृंगार के बाद आगे वाले श्लोक में गा रहे हैं, दैवात, दैवात का मतलब संयोग से या दुर्भाग्य से, जैसा भी जो अर्थ करना हो, जैसा प्रसंग बैठता हो वैसा आप करिए। वैसे संस्कृत साहित्य में अच्छे संयोग के लिए दृष्टिया कहते हैं और बुरे संयोग के लिए दैवात कहते हैं। इतना एक भेद करके आप लोग भी चलिएगा, संस्कृत में ये भेद रहता है दोनों में। दैवात अद्य अहम, सॉरी दैवात, हाँ दैवात अहम अद्य तया चपलायत नेत्रया वियुक्तश्च अविरल विलोल जलतः कालः समुपागतश्च अयम। दैवात यानी संयोग की बात है, दुर्भाग्य था जो मैं आज
आज मैं तया यानी उस प्राणेश्वरी से, तो तया आ गया ना, उस प्राणेश्वरी से, उस प्राणेश्वरी से जो कि चपल यानी चंचल और आयतन विशाल, चंचल और विशाल नेत्रों वाली उस प्राणेश्वरी से मैं वियुक्त हो गया, अलग हो गया, वियोगी हो गया, दूर हो गया। दूर हो गया यहाँ तक तो चल जाता, ऊपर से ये कम था, तो ऊपर से ये जलदह काल समुपागतः यानी वर्षा काल आ गया। जलदह यानी बादलों वाला समय आ गया। बादलों वाला समय का मतलब वर्षा काल, ठीक है। अब वो जलद बादलों वाला समय, फिर बादल कैसे हैं, तो कह रहे हैं अविरल, विरल का मतलब होता है कहीं कहीं छिटपुट छिटपुट या नहीं नहीवत, अविरल नहीवत नहीं, भरे भरे यानी अत्यधिक, अत्यधिक और विलोल यानी चलायमान। चलायमान का मतलब होता है एक जगह स्थिर नहीं है, ये चल रहे हैं इसलिए वर्षा करेंगे, ये है मतलब। तो अविरल विलोल, अविरल और चंचल बादलों वाला समय भी यहाँ पर आ गया। आयम देखो देखो ये आ गया, मैं अपनी प्राणेश्वरी से दूर हो गया और यहाँ वर्षा काल वाला समय आ गया। अब क्या करें, बड़ी परेशानी है। यानी वियोग विप्रलंब श्रृंगार का ये वो हो गया, ठीक है, उदाहरण बन गया। तो इस तरह से उन्होंने ये, अब ये जो है, ये जो नट जो है स्टेज पर बोलेगा ऐसा, इस तरह से बोलेगा। अब जब ये बोल रहा है तो होता क्या है उसमें, तो कह रहे हैं कि इत्यादि काव्यानुसंधान बलात्, काव्य के अनुसंधान के बल से। अब यहां जब अनुसंधान किया जाए ना, तो अनुसंधान का मतलब होता है समानता, यानी उत्कृष्ट समानता, उसको अनुसंधान कहेंगे आप। यानी जैसा ओरिजिनल हुआ होगा, वास्तव में जैसा हुआ होगा, ठीक हूबहू वैसा ही यहां पर किया जा रहा है, काव्य में और नाटक में। अनुसंधान शब्द का प्रयोग बड़े ढंग से किया है प्रयोग, आप जान लीजिए। काव्य अनुसंधान बलात् यानी काव्य की उत्कृष्ट समानता के बल से, काव्य में मुख्य जो भूमिका रही होगी, मुख्य कार्य रहे होंगे, उस मुख्य कार्य के उत्कृष्ट समानता के बल से, अनुसंधान का ये मतलब है, समानता के बल से। और ऊपर से क्या, तो शिक्षाभ्यास, शिक्षा और अभ्यास। भाई आप सीखिए, ठीक है ना, नाट्य अकादमी होती है, उन सब में जाकर शिक्षा पाइए और उसकी प्रैक्टिस कीजिए। ऐसा नहीं कि सीख लिया और बैठ गए चुपचाप तो हो जाएगा, नहीं। शिक्षा और अभ्यास के बल से। निर्वर्तित शब्द भी ध्यान रखिए, निर्वर्तित शब्द बड़ा ये अप्रचलित थोड़ा होता है। निर्वर्तित का मतलब सिद्ध किया हुआ, पूरा किया हुआ, यानी सीखने का कार्य पूरा कर लिया हो। तो एक तो काव्य आदि में जो मूल से उत्कृष्ट समानता का बल है, दूसरा नट आदि शिक्षा ग्रहण किया हुआ है, उसकी प्रैक्टिस किया हुआ है, और तब जाकर के यह काम, ये जो स्टेज वाला जो काम है, अभिनय वाला काम है, वो पूरा कर रहा है, सिद्ध कर रहा है। ऐसे निर्वर्तित है ना, निर्वर्तित स्व कार्य प्रकटनेन, अपने कार्य को प्रकट करने के द्वारा, अपना कार्य प्रकट मतलब एक्टिंग कर रहा है, ऐसा करने के द्वारा। अब इस सारी करने के बाद एक्टिंग कर रहा है ना, वो तो अपने कार्य को एक्टिंग कर रहा है, अपने अभिनय को पूरा कर रहा है वो। ऐसा करने के द्वारा वह नटेन एव, नट के द्वारा ही, प्रकाशित ही, ठीक है, प्रकाशित ही यानी प्रकाशित किए गए, ठीक है ना, प्रकाशित किए गए। अब देखिए आगे आगे सब जोड़ना पड़ेगा। प्रकाशित किए गए कारण कार्य सहकारी भी, ठीक है, कारण कार्य और सहकारी। अब ये अपरिचित शब्द नहीं है आपके लिए, मैं इसका अर्थ अब नहीं बताऊंगा क्योंकि हो गया है, कई बार आ गया है, व्यवहार में ये सब चलाए जाते हैं। तो कारण कार्य और सहकारी जो कि वास्तव में कृत्रिम है, कृत्रिम रपी आया है ना, क्योंकि ये सब एक्टिंग तो नकली ही तो है, और क्या है, वो नट भी नकली है। अब वो क्या है, ऐसे थोड़े जो नट और नटी हैं, राम सीता बने हुए हैं, पर्दे के पीछे जाएंगे तो झगड़ा करें, हमको पैसा ज़्यादा चाहिए, हमको ज़्यादा पैसा चाहिए, इस तरह का झगड़ा करते होंगे आपस में अंदर। यहाँ पर देखो कितनी अच्छी एक्टिंग की मास्टरी देखिए कि प्रेक्षक को लगता है कि वास्तव में राम सीता ही हैं, तो वास्तव में तो हैं तो कृत्रिम।
तो कह रहे हैं कि कारणकारी और सहकारी वास्तव में कृत्रिम है, फिर भी तथा और कृत्रिम है, और फिर भी उसके बाद अनभिमन्यमानैहि विभावादि व्यपदेश्यैहि, वो माने तो नहीं जाते हैं ऐसे, और विभाव आदि के द्वारा व्यपदेश्यैहि, व्यपदेश का मतलब होता है कथित, उनको जैसे लोक में कारणकारी सहकारी कहा जाता है, वैसे काव्य और नाटक में उनको विभावादि कहा जाता है। तो कह रहे हैं कि उन विभाव आदि शब्दों के द्वारा कथित, ठीक है, कथित व्यपदेशी मतलब कथित, व्यपदेशी ही है ना कथित, और अनभिमन्यमानैहि ही का मतलब है न कहे जाते, नहीं माने जाते हुए, ऐसे वो तो थोड़े होते, वो तो नकली होते हैं, कृत्रिम है इसलिए अनभिमन्यमानैहि, कृत्रिम लिखा है ना, तो नहीं माने जाते हुए भी संयोगात, इनके द्वारा संयोग करने पर, ठीक है, इनके द्वारा जिनको कृत्रिम के कारणकारी सहकारी जो कि कृत्रिम है, इनके द्वारा संयोग करने पर, अब संयोग कैसा, तो कहें गम्य गमक भाव रूपात, गम्य गमक भाव रूपात मतलब कि एक दूसरे को बताने वाला है। ये सब सारी चीजें हैं स्थायी भाव, यानी रति आदि भाव को बताने वाले हैं। तो बताने वाले को गम्य गमक भाव, यानी जो बताने वाला है वो गमक हुआ, और जिसको बताया जाता है वो गम्य है। तो गम्य गमक भाव का मतलब यहाँ जाने और ले जाने वाली बात नहीं है, बताने वाला और जानने वाला, जानने योग्य जो है वो ज्ञेय है, वो गम्य है, और जो बताने वाला है वो गमक। तो इस तरह का भाव संयोग का अर्थ उन्होंने किया, गम्य गमक भाव। इस तरह से कह रहे हैं कि ये अनुमीय मान, अनुमान ही करना है, आप तो अनुमान कर रहे हैं हाँ वो ये राम होगा, ठीक है। तो जब अनुमान ही कर रहे हैं तो अनुमीय मानोपी वस्तु सौंदर्य बलात्, उसकी एक्टिंग वगैरह इतनी अच्छी है कि वस्तु के सौंदर्य के बल से रसनीयत्वेन, ठीक है, रसनीयता के रूप में, रसनीयत्वेन यानी रसनीयता के रूप में, अन्येन त्वेन अन्य अनुमीयमान विलक्षण, अनुमान के अन्य साधनों से भिन्न, अनुमान के बहुत सारे साधन हैं, तो कह रहे अन्य अनुमान के साधनों से विलक्षण यानी भिन्न, स्थायित्वेन संभाव्यमानो, स्थायी के रूप में माना जाने वाला, ठीक है, संभाव्यमान मतलब माना जाने वाला, स्थायी के रूप में माना जाने वाला, रत्यादि भाव, रति आदि भाव, तत्र अब वहां पे तो है भी नहीं, मैंने अभी कहा ना कि उनमें लगाव थोड़े होता है, लगाव क्या होता है, नट नटी में कौन सा लगाव है, तो वही कह रहे हैं कि नट नटी में न होते हुए भी, तत्र असन्नपि, यानी नट और नटी में न होते हुए भी, क्योंकि तो है कृत्रिम, तो न होते हुए भी सामाजिका नाम वासनया, सामाजिकों की वासना से, अब यहाँ सामाजिक आ गया, अभी तक तो नट के बारे में कह रहे थे, अब यहाँ सामाजिक आ गया ना, सामाजिक में। अब ये देखिए, अब ये मान के चल रहे हैं कि नट ने नटी को देख करके वास्तव में प्रेम किया, जो कि वहाँ है ही नहीं, उसको देख करके सामाजिक को ये लगा कि, क्योंकि सामाजिक के मन में तो संस्कार होता ही है, उसी को वासना कहते हैं, तो उस सामाजिक को वासना के द्वारा, संस्कार के द्वारा, चूंकि रस का आस्वादन किया जाता है, इस बात की जानकारी सामाजिक को होती है, और वो कैसे होती है ये भी वो जानता है। नट को प्रेम करते हुए देख करके इसको मन में प्रेम करने की इच्छा, या वो अपने आप को उसमें समझ जाता है कि यह होता है, तो रसास्वादन उसको देख करके इसके मन में होता है। किसके मन में? सामाजिक के मन में। तो सामाजिक के मन में, सामाजिका नाम, सामाजिक के मन में वासना के रूप में रहे हुए, संस्कार के रूप में रहे हुए, संस्कार से या वासना से चर्व्यमाण रस, चर्वित किया जाता हुआ रस होता है। यह मान्यता शंकुक की है, ठीक है। इति श्री शंकुक। अब ये व्याख्या पूरी नहीं हुई, हम अभी समय पूरा होगा, लेकिन व्याख्या भी कल फिर से इस पर चर्चा करनी पड़ेगी, क्योंकि एक एक शब्द को हम लेंगे। हमने तो अभी तो आपको शब्दार्थ ने बताया, विश्लेषण थोड़ा किया, विश्लेषण नहीं किया है, इसलिए इसकी चर्चा अब हम और भी डिटेल में कल करेंगे, पर मुख्यार्थ हमने आपको बता दिया। अब इसका विश्लेषण हम धीमे धीमे कल करेंगे, जल्दी करना ठीक नहीं है। ये बड़ा ही दुरूह विषय है। व्याख्या क्या कर दी उन्होंने, कोट क्या कर दिया हमारे लिए एक तरह से, नहीं तो सीधे सीधे अभिनव गुप्त की अभिव्यक्तिवाद को हम पढ़ लिए होते, बात खत्म हो जाती। लेकिन अब चूंकि ये
ये है ना, शास्त्रकार हैं तो शास्त्रकार हैं तो शास्त्र शास्त्र की तरह रहता है, उससे जुड़ी हुई सारी चीज़ें। जैसे जानते हैं ना, पानी जब बहता है तो पानी की तरह, पानी के बहने की तरह शास्त्रकार को अपने ग्रंथ को लिखना पड़ता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए खेत में आप पानी चला रहे हैं, ठीक है, पानी आपने खेत में ले जा करके नाली के द्वारा छोड़ दिया। अब ऊपर से आप छिड़क दीजिए तो ऊपर से ऊपरी सतह तो भीग जाएगी, आपको लगेगा सब जगह हो गया। नहीं, शास्त्रकार ऐसा नहीं कर सकता है। ऐसा नहीं कि ऊपर ऊपर के शब्द बता दिया और बात खत्म हो गई। नहीं, जैसे पानी को आपने खेत में छोड़ा तो पानी खेत में ऐसे ही आगे नहीं बढ़ता है, नीचे के बहुत सारे स्तर तक, मान लीजिए लगभग 1 फीट या आधे फीट तक भिगोते, जब पूरा भिगो लेता है और नीचे पानी का आधार बन जाता है, तब ऊपर का पानी आगे बढ़ता है। ठीक है, यानी नीचे तक भिगोते हुए पानी आगे बढ़ता है, ऊपरी सतह तक ही, यानी केवल ऊपर के ही सतह को भिगो करके आगे नहीं बढ़ता है। उसको सिंचाई नहीं कहेंगे। सिंचाई तो ये होता है कि भाई नीचे को भी भिगोते हुए चलो, नीचे से पानी का स्तर आ जाए ऊपर, तब ऊपर का पानी आगे बढ़ता है। ठीक है, तो ग्रंथकार जो है इस तरह से ग्रंथ को लिखते हैं। तो हम लोग जो है इसकी व्याख्या अब कल करेंगे। आज बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों को। नमस्कार।